सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए दमदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा 19 तारीख का बाजार, 19 दिसंबर 2023। आई होप कि आज थोड़े से लोग शायद फंसे हो। ओके, इसलिए मैं आज स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अलावा भी मैं बहुत काम करता हूँ। इसीलिए कल बहुत लेट हो गया था रात को घर आने में, इसीलिए कल रात को वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब डॉट टू डॉट रिवर्सल होता है तब वीडियो ना बनाए तो चलता है, लेकिन जब मार्केट हमें किस कंडीशन में फंसाता है मार्केट, उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज शायद इस वीडियो में बहुत एडिटिंग ना करूँ, सीधा अपलोड कर दूँ, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन ये शायद बहुत कम आती है, ताकि दूसरी बार जब ऐसी सिचुएशन बने तो आप बिल्कुल भी ना फंसो। ओके, और डेटा भी हमारे पास बहुत लेट आया था, तो देखते हैं मार्केट की शुरुआत कब हुई थी। शायद 9:39:40 पर हमारे पास डेटा आया था, जो कि सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग 21,400 पर और रेजिस्टेंस था 21,500 पर, जो कि फिलहाल था 21,400 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम। और यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम वॉल्यूम है। तो सुबह में हो सकता है कि यहीं से खुला हो, यहीं से खुला हो, या फिर यहीं से ही खुला हो, क्योंकि हमारे पास तो आधे घंटे के बाद डेटा आना शुरू हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें तो जब से हमारे पास डेटा आना शुरू हुआ तभी से हमें मार्केट को देखना है, और हिस्टोरिकल डेटा में भी यहीं से शुरुआत हुई थी 9:40 पर। तो यहीं से मार्केट को देखना शुरुआत करते और थोड़ा आगे बढ़ाते मार्केट को, फिर देखते हैं कैसा चला मार्केट। 10 बजे देखते हैं। ओके, 10 बजे अब देखिए ये एक बेयरिश सिनेरियो हो, क्योंकि यहीं से खुला था मार्केट रेजिस्टेंस, और अब 21,400 पर WTB हुआ और अब शिफ्ट भी हो गया। इस शिफ्टिंग होने के बाद 1 घंटे में येलो कलर गायब होना चाहिए, और हो गया था। शायद 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट ऊपर गया था, तब ये येलो कलर गायब हो चुका था। वैल्यू देखते हैं हमारी कहाँ कहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला तो पुट का ट्रेड, जहाँ तक शिफ्टिंग हुई है वहाँ से स्लाइड सा रिस्की, और उसका अगला डाइवर्जन सेफ में भी सेफ हो सकता है। और क्योंकि येलो कलर गायब हो चुका था, तो अब 21,400 पर ही फुल्ली सेफ। ओके, अब वैल्यू देखने की कोशिश कर। ओके, अब ठीक 21,409 ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। शिफ्ट होकर आया है वो, यहाँ से एक फुल्ली सेफ इस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। और अभी भी देखिए आपका सपोर्ट यहीं पर है। मार्केट थोड़ा नीचे गया है, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है। मार्केट देखिए नीचे आया है, एक स्लाइड सा मतलब फुली सेफ कॉल का ट्रेड यहाँ से बन सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, मतलब सपोर्ट आपका 21,400 पर है। यह कौन सी वैल्यू है? 310। यहाँ तक नीचे गिरा होता मार्केट, तो यहाँ से एक फुली सेफ हो सकता था कॉल का, जिसने थोड़ा अर्ली। यहाँ से तो रिस्की है, क्योंकि शिफ्ट होकर फुल्ली स्ट्रांग भी हो गया था। अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर 10, 15, 20 पॉइंट और ज़्यादा गिरता तो ये फुल्ली सेफ कॉल का ट्रेड बन चुका था। ठीक है, अगर 2 कैंडल नीचे आ गई है, अगर रिस्की कॉल यहाँ से किसी ने बाइंग की है, सोचा 15-20 पॉइंट नीचे गिरेगा तो एवरेजिंग कर लेंगे, उसके लिए एक स्लाइड सा रिस्की कॉल का ट्रेड जिसने लिया हो उसने। अब देखते हैं हम कहाँ पर फंसते। 10:40 पर देखते। ओके, इससे पहले यहाँ पर OI चेंज देख लीजिए, 32,000 और उसके सामने ऑलमोस्ट 89 या 90,000। ये हमें फुल्ली रास्ता दिखाने वाली है। ये देख लीजिए ऑलमोस्ट डबल से ऊपर है। और 10:40 पर देखते हैं। आपको यहाँ पर नज़र बनाए रखनी है। ऑलमोस्ट बढ़ रही OI चेंज कंटिन्यूसली बढ़ रही हो, और अभी तक यहाँ पर देखिए 84,000, 43,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अब 80% हुआ है। अब वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है मालूम है? ये यहाँ पर WTB होने के बाद 15-20 मिनट में ही OI भी WTB हो जाती है। ज़्यादातर केस में आपने भी देखा होगा। और यहाँ पर हाईएस्ट OI चेंज भी आ जाती है। ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पर WTB होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी साइड में शिफ्ट हो जाता है, और ये लोकल गायब हो जाए, मतलब फुल्ली स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, तभी भी OI को कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर मार्केट को रोकने का। किसी ने देखा नहीं देखा अलग बात है। और यहाँ पर देखिए हमारी 407, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप स्लाइड से जब तक ये येलो कलर है तब तक ये रिस्की है। यहाँ से
स्लाइड्स आर रिस्की क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। ओके 9:40 से 1 घंटा हो चुका है और अभी तक ये येलो कलर मतलब कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन येलो कलर गायब नहीं हुआ है। और अभी भी देखिए 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। शायद ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न काइंड ऑफ मान सकते हो या नहीं भी मान सकते, क्योंकि ये येलो कलर गायब हो जाने वाला है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी अब यहाँ पर देखिए अभी भी ये हाईएस्ट है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक सब ठीक ही चल रहा है। अगर आपने यहाँ पर जिसने भी ये स्लाइड से रिस्की कॉल की एंट्री की थी, यहाँ पर या कहीं पर भी आप बुक कर सकते हो, यहीं पर पुट की एंट्री भी बना सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि ये परसेंटेज अब स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर है 77%। 15 मिनट और आगे बढ़ाते हैं। ओके देख लीजिए, अब यहाँ पर फंसने वाली बात थी, अब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब हमारा रूल्स तो यही कहता है कि मार्केट यही से रिवर्स हो जाना चाहिए। क्या है वैल्यू, ये अब जो स्लाइड सा रिस्की था ना, अब वो रिस्की नहीं रहा, 708 यहीं पर। और मार्केट देखिए 11:15 हमें जहाँ पर हमने स्लाइड से रिस्की पुट की एंट्री की थी वहीं पर मार्केट चल रहा है। और अगर किसी की नज़र यहाँ पर गई होती, ये देख लिए कंटिन्यूसली 70 से, और अब ये डिक्रीज होना भी चालू हो गया है। इससे किसी की नज़र गई नहीं गई, ठीक है, ये देख लीजिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी दिखा देता हूँ। कंटिन्यूसली अब ये क्रॉस ओवर होने की तैयारी है। और कॉल राइटर ये देख लीजिए, यहाँ पर क्रॉस और पुट राइटर्स, मतलब अब मार्केट बुलिश होने किसी ने देखा होगा तो डेफिनेटली वो कोस्ट टू कोस्ट जहाँ पर उसने रिस्क की, अब वो सेफ हो चुका था। लेकिन आपको पता है जब भी मार्केट आधा पौना घंटा एक ही स्ट्राइक प्राइस पर फंसा रहता है तब एक्टिवेट हो जाती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। ये केस स्लाइड सा कॉल का ट्रेड किसी ने लिया नहीं लिया क्योंकि फुल्ली बेरिश सिनेरियो था और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने में 20-25 पॉइंट दूर था। अगर इतना कोई रिस्क लिया होगा तो ये एक ट्रेड मिल चुका होगा। और यहाँ से जिसने पुट का ट्रेड बनाया होता उसे यहाँ 11:15 बजे ये जिसने भी ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखी उसे निकल जाना चाहिए अपने कोस्ट टू कोस्ट। अगर किसी की नज़र नहीं गई तब भी ठीक है, लेकिन ये अपने आप में मार्केट, आपको मैं बताता हूँ ना, अगर आपने वैल्यू पर ट्रेड लिया है तो मार्केट आपको निकलने का एक मौका ज़रूर देगा। ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी अब आपके अगेंस्ट हो चुकी है, तब भी ओके अभी भी ठीक है क्योंकि ये भी हद स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट सिर्फ एक डाइवर्जन जाएगा। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमारे अगेंस्ट चली गई और आपने ये देखा कि अभी तो दोनों तरफ सेम टू सेम है तो जा सकता है, तो मार्केट अगर इस डाइवर्जन को तोड़ेगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हैवी भी हो गई, तब कहाँ तक जाएगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। लेकिन यही मैं बताया ना, ये सिनेरियो मैंने पहली बार देखा है, या फिर कई दिनों के अंदर ये बहुत रेयर होता है कि ये अब फुल्ली स्ट्रांग हो गया वॉल्यूम और OI अभी तक वीकनेस भी नहीं दिखाई, एक बार भी वीकनेस नहीं दिखाई, या फिर ये जो हाईएस्ट OI चेंज है ना वो तो कम से कम आ ही जाना चाहिए। तो ये भी आपको हमेशा आगे से देखना है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप अवेयर हो जाइए क्योंकि अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी भी हमारे अगेंस्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 30 के आसपास थी, उससे 70 हो चुकी है और इससे बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम हो चुकी है। अगर फिर भी स्टार्टिंग में बोला है ना कैसे फंसाता है हमें मार्केट, और LTP कैलकुलेटर की अगर आप वैल्यू पर ध्यान नहीं दोगे, उसके डेटा के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप फंसोगे। नज़र हटी दुर्घटना घटी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आपको अवेयर हो जाना है कि अब ये मार्केट जो बेरिश था वो अब धीरे धीरे बुलिश होता जा रहा है। किसी ने देखा और कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर निकल गया तब ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उसे मौका भी नहीं मिला होगा। 11:15 मतलब और 15 मिनट आपके पास थी। कब इस हमारी कोस्ट से निकला 11:35 पर, वो भी दिखा देता हूँ मैं। 11:35 पर देखिए अभी भी वो वॉल्यूम हमारी स्ट्रॉन्ग ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OI चेंज इस हाफ के बाद 11 बजे के बाद फुल्ली मार्केट चला है OI चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ऊपर। अब यहाँ पर देख के नज़र बनाए रखिए, यहाँ पर 75,000 है, 30,000 है और 90,000 है।
इसके बाद मार्केट पूरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 चलाने वाली है, ध्यान से देखिएगा। आई होप कि कोई फंसा नहीं होगा, यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा। अगर फिर भी नहीं निकले हैं तो मैं दिखाता हूँ। और रोज़ पूछते हैं ना या इस थ्योरी में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो आज मैं दिखाता हूँ। ओवरऑल ये स्टॉप लॉस था ही नहीं, लेकिन अगर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कोई नहीं देख पाया है, मार्केट हमेशा कंसोलिडेट करता है और एक ही जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद हमेशा आपको रिलाई करना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ऊपर। ओके, तो मार्केट ने कब ये रैली दिखाई और कब पहुंचा, तब मैं दिखाता हूँ आपको। 11:50 पर। ओके, 11:50। अब देखिएगा डेटा ध्यान से, कैसे डेटा चेंज हुआ देख लीजिए। 87, उसके सामने 30,000। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी मैं खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको मार्केट समझ में आए क्लियरली। घुटने टेक दिए है अब कॉल राइटर्स ने, मतलब मार्केट को अब गिरने में कोई मूड नहीं है। ये देखिए पुट राइटर्स अब मार्केट को चलाने वाले हैं यहाँ से पूरी तरह से। डेटा को ध्यान से देखिए और यहाँ पर और एक चेंज देख लीजिए, फिर से सिनेरियो चेंज हो चुका है। मतलब अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 चला रही थी, अब ये वीकनेस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है वीक टूवर्ड स्टॉप। मतलब दो कन्विक्शन कि अब ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। अब जिसने भी, अगर आप इमोशनल नहीं हो तो आपको अभी तक आपने यहाँ पर एंट्री की थी और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखकर यहाँ पर एग्जिट नहीं किया है, तो ये एक डाइवर्जन का स्टॉप लॉस लेकर आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। यही है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, पूछते हैं ना लोग क्या है हमारा स्टॉप लॉस, हमने किस सिचुएशन में ट्रेड लिया था। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे WTB हुआ, शिफ्ट हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया। उस सिचुएशन में हमने ये पुट का ट्रेड बनाया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस थे। तब यहाँ पर वीकनेस नहीं थी और अब वीकनेस आना चालू हो गई है और ये परसेंटेज भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहे तो मार्केट अब यहाँ से उड़ जाएगा। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देख लीजिए, ड्रॉप हो गई है पूरी तरह से। तो जहाँ पर मैं एवरेजिंग करने के लिए बोलता हूँ ना, यहाँ पर आपको एवरेजिंग करनी होती, लेकिन अभी भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता तब भी हमें यहाँ से एवरेजिंग करनी है और मार्केट एक डाइवर्जन दे देता। लेकिन सिचुएशन चेंज, मतलब यहाँ पर कोई एवरेजिंग नहीं, ये होल्ड किया है तो ये हमारी गलती है, हमने डेटा को पढ़ा नहीं ठीक से। और ये है आपका स्टॉप लॉस, एक डाइवर्जन का स्टॉप लॉस। जो भी 800, 1000, 1500 एक लॉट में लॉस है, निकलिए और बुक कीजिए, वरना एट द एंड ऑफ 2:30 बजे के बाद तो हम कोई ट्रेड करते नहीं है। 2:30 बजे के बाद आपको क्या अफसोस होता मालूम है? अगर यहाँ पर मैंने एवरेजिंग कर ली होती, 1000 रुपये का लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता, अगर नहीं किया होता तो आप क्या करते? यहाँ पर 2 लॉट एवरेजिंग, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर से ऊपर हुआ, यहाँ पर 2 लॉट एवरेजिंग, फिर से लॉस, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर एवरेजिंग करते करते 1000 का लॉस 10,000 के लॉस में, मतलब आपका अकाउंट वाइप आउट। ऐसे ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में अकाउंट वाइप आउट। ओके, इसीलिए ये दिखाने के लिए सिर्फ मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। थोड़ा सा अभी 10 बजे है और मार्केट रनिंग है, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन इसी तरह से अगर आप डेटा को नहीं पढ़ोगे ठीक से, वैल्यू टू वैल्यू एग्जिट नहीं करोगे, आपको पता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको कोस्ट टू को यहाँ पर एंट्री किए या थोड़ा से प्रॉफिट में ही होते। जब हमें एग्जिट करना था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पुट राइटर्स हैवी हो रहे थे, तब भी सिनेरियो हमारे अगेंस्ट हो रहा था और वो हमें दिख रहा था। लेकिन जो भी इमोशनल होंगे उन्होंने ये होल्ड किया होगा, और उससे भी ज़्यादा इमोशनल किसी ने ये ट्रेड होल्ड किया है और यहाँ पर एग्जिट होल्ड किया है, वो भी ठीक है। यहाँ पर एग्जिट नहीं किया है तो भाई साहब आप अभी भी एलटीवी कैलकुलेटर में नियम शायद सीख गए होंगे, लेकिन अभी भी आपकी मेंटालिटी और आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करना आप बाकी है। तब आप स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ पर भी धुआंधार पैसे मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन में मत आइए। अगर आप इमोशनल है, डेटा देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पर एवरेजिंग की है आपने, तो आपको अपनी साइकोलॉजी सुधारने की ज़रूरत है। स्पेशली इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है, शायद थोड़ी बोलने में या ठीक है ये दिखाने के लिए कि इस थ्योरी में स्टॉप लॉस क्या है। ये ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया नहीं है, लेकिन जिसने होल्ड किया है
अगर उसने यहाँ पर भी एग्जिट कर दिया है ये सिचुएशन को देखकर, क्योंकि जब तक ये स्ट्रांग था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, एक डाइवर्जन ही एक्स्ट्रा जाता और यहाँ से रिवर्स हो जाता मार्केट। लेकिन अब रेजिस्टेंस हो गया WTT, मतलब यहाँ पर आपको क्लियरली एक लॉट का लॉस ले लेना है। शाम आते आते हमें यह अफसोस ना हो कि हम बेवकूफ़ है। अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो, LTV कैलकुलेटर को यूज़ करते हो, तब आपको ज़रूर LTV कैलकुलेटर हर रोज़ प्रॉफिट बना कर देगा। ठीक है, आप अगर आपने लॉस ले भी लिया है तब भी आप बहुत ही, आपकी साइकोलॉजी मजबूत है। यहाँ पर जिसने बुक कर लिया लॉस इस ट्रेड का, यहाँ पर से ये लॉस बुक कर लिया तब ठीक है, यहाँ पर निकल गए तब तो आपको LTV कैलकुलेटर पूरी तरह से आप सीख गए, उसकी हर थ्योरी हर नियम आपको पता है। लेकिन ये लॉस एक्सेप्ट कर लिया है एक डाइवर्जन का, फिर भी आप ट्रेडर कहलाने के लायक हो। और जिसने यहाँ पर एवरेजिंग की वो भाई साहब या तो छोड़ दीजिए LTV कैलकुलेटर और ऑप्शन ट्रेडिंग को, या फिर अपनी साइकोलॉजी पर और ज़्यादा वर्क किए। ओके, यही था कल का बाजार और ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। अगली बार जब ऐसा हो, स्ट्रांग हो जाए, शिफ्ट हुए और स्ट्रांग हो जाए और वाई वहाँ पर आने का नाम ना ले, तब समझ जाना कि ये कुछ गड़बड़ है। तो ये मार्केट दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो बना ही रहा हूँ, तो आज का भी आपको मार्केट दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, आज का मार्केट भी फुल्ली बुलिश है। शुरुआत यहाँ पर हुई थी, यहाँ से WTT हुआ रेजिस्टेंस और शिफ्ट हो गया और ये भी नई जगह पर हो गया। मतलब ये एक अपने आप में, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखना हमेशा के लिए, ये एक अपने आप में डॉट टू डॉट मार्केट खड़ा है जहाँ से हमें कॉल की खरीदारी करनी है। ओके, तो डेटा को देखिएगा, सिर्फ मेरे बोलने पर कुछ भी मत कीजिएगा। इसका वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस शाम को आ जाएगा। आई होप कि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।